हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एसडी क्लासेस बाय शशांक सर। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और ग्रेसहोप्स लॉ के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप वो वीडियो देख लीजिए, तब आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो सिंपल 4 बार मैकेनिज्म है, 4 बार मैकेनिज्म में जो सबसे शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक है उनका समेशन हमेशा अदर 2 लिंक से कम आना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है तब वो 4 बार मैकेनिज्म कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। और मैकेनिज्म की तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन आपको पता ही है कि 4 बार मैकेनिज्म में कोई भी एक लिंक फिक्स होनी चाहिए। अगर कोई लिंक फिक्स नहीं है, सिंपली 4 लिंक आपस में कनेक्टेड हैं, क्लोज लूप बना रहे हैं और सारे लिंक के बीच में एक डेफिनेट रिलेटिव मोशन है, तो उसे हम काइनेमेटिक चेन कहेंगे, न कि मैकेनिज्म कहेंगे। तो मैकेनिज्म के लिए एक लिंक का फिक्स होना जरूरी है, एक लिंक फिक्स होना भी ज़रूरी है और ग्रासहोप्स लॉ भी फॉलो होना ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको 4 बार मैकेनिज्म बताया था। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि ये लिंक जो है ये मैंने फिक्स कर दिया। फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक और फोर्थ लिंक, ये 4 बार या 4 लिंक मैकेनिज्म मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। 4 बार मैकेनिज्म का सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। आप जानते हैं कि आपने आईसी इंजन के बारे में पढ़ा होगा कि हमारे पास एक सिलेंडर होता है और एक पिस्टन होता है। ये डायग्राम अगर मैं वर्टिकल बनाऊं तो हमारे पास एक सिलेंडर है, इसमें एक पिस्टन लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पिस्टन को स्लाइडर बोलूँगा। एक कनेक्टिंग रॉड है यहाँ पे और कनेक्टिंग रॉड के थ्रू हमारा क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो जो हमारा सिलेंडर है ये फिक्स लिंक है, सिलेंडर हमारा फिक्स होता है। फर्स्ट हमारा क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, और जो पिस्टन है हमारा ये लिंक सेकंड कहलाएगा, जो कनेक्टिंग रॉड है ये हमारा लिंक थर्ड कहलाएगा और जो क्रैंक है ये हमारा लिंक 4 कहलाएगा। तो ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में 4 लिंक होते हैं। ये सिंपल 4 बार है। इसके पहले के लेक्चर में स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर और रोलिंग पेयर के बारे में समझाया था। उसी लेक्चर में मैंने आपको लोअर पेयर और हायर पेयर के बारे में भी समझाया था। तो स्लाइडिंग पेयर क्या होता है, टर्निंग पेयर क्या होता है, इसके लिए आप पिछला लेक्चर जरूर देखें। स्लाइडिंग पेयर फर्स्ट और लिंक सेकेंड, क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है, जबकि लिंक होगा और लिंक 4 और लिंक 1 के बीच में भी टर्निंग पेयर होगा। क्वेश्चन ये उठता है कि लिंक 4 और लिंक 1 के बीच में कैसे टर्निंग पेयर है। मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ पहले। मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास
स्लाइडिंग पेयर होता है और 3 टर्निंग पेयर होते हैं। मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। इस डायग्राम को मैं सेटिंग में जाकर पहले इसको बड़ा कर लेता हूँ। सिलेंडर है, सिलेंडर में एक स्लाइडर लगा है, ये हमारी कॉमन लाइन है, ये हमारा है, ये हमारा क्रैंक है और ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है। मैं इसे क्लियर करके फिर से बनाता हूँ। तो इस डायग्राम को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, ये हमारा स्लाइडर है और ये हमारा सिलेंडर है। सिलेंडर हमारा लिंक फर्स्ट है, स्लाइडर हमारा लिंक सेकंड है, कनेक्टिंग रॉड लिंक थर्ड है और क्रैंक हमारा लिंक फोर्थ है और ये हमारा फिक्स लिंक है, यहाँ पे फिक्स है। क्लियर है? तो ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। अगर लिंक फर्स्ट की जगह मैं लिंक सेकंड को फिक्स कर दूं, लिंक सेकंड की जगह लिंक थर्ड को फिक्स कर दूं या फिर लिंक फोर्थ को भी फिक्स कर सकता हूं, तो हमको डिफरेंट मैकेनिज्म मिलेगी। मैं इसको इस तरीके से भी समझ सकता हूं कि मान लीजिए हमारे पास 4 बार मैकेनिज्म है, ये लिंक फर्स्ट है, ये लिंक सेकंड है, ये लिंक थर्ड है और ये लिंक फोर्थ है। मैं डिफरेंट लिंक को, जरूरी नहीं मैं लिंक फर्स्ट को ही फिक्स करूं, मैं नेक्स्ट टाइम लिंक सेकंड को भी फिक्स कर सकता हूं, मैं लिंक थर्ड को भी नेक्स्ट टाइम फिक्स कर सकता हूं, लिंक फोर्थ को भी। तो हम डिफरेंट लिंक को किसी 4 बार मैकेनिज्म में या सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में डिफरेंट लिंक को अलग अलग बार फिक्स करके डिफरेंट मैकेनिज्म बना सकता हूं। इस प्रोसेस को इन्वर्जन कहते हैं, यानी अलग अलग लिंक को अलग अलग बार फिक्स करके हम डिफरेंट इन्वर्जन बना सकते हैं किसी मैकेनिज्म के। तो इन्वर्जन क्या है कि अलग अलग लिंक को किसी 4 बार मैकेनिज्म या सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में अलग अलग लिंक को अलग अलग बार फिक्स करके हम अलग अलग मैकेनिज्म बना सकते हैं, जिसे हम इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है? तो अगले लेक्चर में हम इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो इन्वर्जन का मतलब समझ में आ गया? इन्वर्जन का मतलब है कि हम डिफरेंट लिंक को डिफरेंट टाइम्स फिक्स करके डिफरेंट इन्वर्जन, डिफरेंट मैकेनिज्म ऑब्टेन करेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पढ़ेंगे। थैंक यू।